वंस अगेन फॉर क्लास 7 के लिए मैंने टॉपिक शुरू किया था पहला लेसन में फोटोसिंथेसिस, जिसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस पौधों में होते कहाँ है, मेन साइट क्या है और फोटोसिंथेसिस में किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वे कहाँ से मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस में बनता क्या, प्रोडक्ट क्या होते हैं और इसका यूटिलिटी उपयोगिता क्या है, यूज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। आइए हम लोग एक एक करके सारे बातों का अध्ययन करते हैं। द फर्स्ट थिंग टू नो टुडे इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एक्चुअली। वी नो दैट लीव्स आर ग्रीन एंड लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज और द किचन ऑफ द प्लांट because we know that photosynthesis takes place inside the leaves, but actually the photosynthesis takes place inside the leaves in a particular organ that is known as chloroplast. There are many chloroplasts. Chloroplasts are a small bag-like structure that contains chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट बहुत छोटे छोटे थैलियां होती है जिसमें क्लोरोफिल भरा होता है, जो कि पत्तियों में होते हैं। इसलिए बता दिया जाता है कि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होते हैं, बट एक्चुअली फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। सो द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरे होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है, जिन चीज़ों की जरूरत है उसे हम कच्चा पदार्थ कहते हैं। देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इज वाटर। H2O is compulsory, the first raw materials. This H2O is taken up by plants from the soil. The root of the plants absorb water from the soil and the stem passes it to the leaves. Root absorb the water from the soil and the stem helps to pass this water to the leaves from soil. Next raw material is CO2, that is carbon dioxide. Carbon dioxide is the second raw materials necessary for the photosynthesis. It comes from atmosphere. वायुमंडल से आते हैं। We know that atmosphere is a mixture of gases and this contains oxygen, nitrogen and carbon dioxide. This carbon dioxide is taken up by plants from leaves, through leaves. कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के द्वारा पौधों में पहुंचते हैं। For this purpose लिप्स हैज टीनी पोर्स। लिप्स में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दैट आर कॉल्ड स्टोमाटा। लिप्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा इज मेड ऑफ 2 bean shaped cells. These are known as guard cells. 2 guard cells surround a opening that is called a stoma. And the total structure is surrounded by the subsidiary cells. स्टोमाटा एक सूक्ष्म छिद्र है जो 2 सेम के बीज आकृति के कोशिकाएं, जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं, उससे बनी होती है। बीज के जगह को स्टोमा या स्टोमाटा कहते हैं। पूरी रचना चारों तरफ से सहायक कोशिकाओं से घिरी होती है। दिस इज स्टोमाटा। इट ऑलवेज ये ओपन्स एंड क्लोज, यह खुलते और बंद होते रहते हैं, जिससे कि CO2 इसके अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं। The third raw material is sunlight. Sunlight comes from the sun. Our plants use the light of sun, light energy of sun for photosynthesis. We know that sunlight has energy. हम लोग जानते हैं कि सूरज के प्रकाश में ऊर्जा होती है, and this energy is used up in photosynthesis for making glucose. Next raw material is chlorophyll. Chlorophyll is a green color pigment. Chlorophyll एक हरे रंग का रसायन है। This chlorophyll is present in a small bags called chloroplast. Chloroplast में chlorophyll भरे होते हैं। The parts of plant which are green contains chlorophyll.
तो पौधे के भाग जो हरे होते हैं उनमें क्लोरोफिल भरा होता है, पत्तियां हरी होती हैं उसमें क्लोरोफिल होते हैं, इसलिए पत्तियों में फोटोसिंथेसिस आसानी से होते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में बनता क्या है? कम एंड सी दिस इक्वेशन, मैंने पहले भी ऐसा लिखकर बताया था। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है जिसमें CO2 and H2O together combine with the help of sunlight and chlorophyll and form C6H12O6. This is glucose and oxygen is released out, और इस क्रिया में ऑक्सीजन भी निकलते हैं। तो यही दोनों इसके प्रोडक्ट हैं। प्रकाश संश्लेषण में भोजन के रूप में ग्लूकोज और बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, तो ये इसके दो प्रोडक्ट कहे जाते हैं। देयर आर टू मेन प्रोडक्ट्स ऑफ photosynthesis. First is carbohydrate, that is glucose in the form of C6H12O6, and second product is oxygen. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, so oxygen is also called the product of photosynthesis. Now come to know about the importance of photosynthesis. photosynthesis का importance क्या है, महत्व क्या है, क्यों होते हैं? So we should know that in photosynthesis carbon dioxide is used up and oxygen is released out. This make a balance of CO2 and oxygen in the nature. प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इससे हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में, नेचर में ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। We know that oxygen is very important gas for all living beings because all living beings use oxygen in respiration to release energy. सभी जीवों को ऑक्सीजन चाहिए ऊर्जा निकालने के लिए, श्वसन क्रिया में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट इज गिव फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस से सभी जीवों के लिए भोजन मिलता है। प्लांट्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, and this glucose is stored up in the plants and we can use this glucose. All living beings in the world use this glucose for food. So हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। Now your photosynthesis part is completed here. यहाँ आपका फोटोसिंथेसिस का पार्ट पूरा होता है। अभी और इसके आगे कुछ हमें पढ़ना है। अन्य मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग पर चल रहे हैं। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ यहाँ पे। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।